हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक जो उसे डराती है और दूसरी जो उसे उठाती है। फर्क बस इतना है, आप किसे सुनते हैं। मसूरी की ठंडी सुबह थी। पहाड़ों से उतरती धूप धीरे धीरे शहर की छतों पर फैल रही थी। उसी शहर में रहता था आरव। साधारण चेहरा, साधारण परिवार, साधारण जिंदगी, पर उसके अंदर एक असाधारण बेचैनी थी। उसे लगता था वो कुछ बड़ा कर सकता है, पर क्या, कैसे, किसके लिए? इन सवालों का जवाब उसके पास नहीं था। बस एक चीज थी, उसे बोलना पसंद था, कहानियां सुनाना पसंद था, लोगों को सुनना और फिर उन्हें समझाना पसंद था। लेकिन वो बोल नहीं पाता था। डर का जन्म। स्कूल की सुबह की प्रार्थना सभा। सैकड़ों बच्चे, माइक स्टैंड पर लगा हुआ। प्रिंसिपल मैडम ने घोषणा की, अगले सप्ताह इंटर स्कूल स्पीच प्रतियोगिता है। जो भी छात्र भाग लेना चाहता है अपना नाम दे। क्लास में सन्नाटा। टीचर ने पूछा, कौन कौन जाएगा? कुछ हाथ उठे। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसका मन चिल्ला रहा था। पर तभी पीछे से आवाज आई, अरे तू जाएगा, तेरा तो नाम लेते ही गला सूख जाता है। ये आरव के स्कूल एक दोस्त बोला ही था कि दूसरा भी बोला, ये तो स्टेज पर चढ़ते ही बेहोश हो जाएगा। सारे बच्चे हंस पड़े। आरव का हाथ आधा उठा, फिर धीरे से नीचे गिर गया। उसने इधर उधर देखा, जैसे किसी ने उसके अंदर के सूरज को ही छुपा दिया हो। शाम को घर। पापा अखबार पढ़ रहे थे। माँ रसोई में थी। पापा ने पूछा, कैसे रहा बेटा आज तुम्हारा स्कूल का दिन? आरव ने छोटा सा जवाब दिया, ठीक। कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया। आईने के सामने खड़ा हो गया। आरव, खुद से। तू इतना डरपोक क्यों है? उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वो जोर से बोलना चाहता था, पर आवाज गले में अटक जाती। उस रात जब सब सो गए, कमरे में हल्की हवा चली और अचानक एक आवाज आई, डरपोक नहीं, तू बस खुद से भाग रहा है। आरव झटके से उठ बैठा। कौन है? कमरा खाली था। आवाज फिर आई, मैं हूँ, तुम्हारी वो आवाज जिसे तुम दबाते आए हो। आरव घबरा गया और घबराहट में बड़बड़ाया, ये सपना है या मैं पागल हो गया हूँ? आवाज शांत थी। न सपना, न पागलपन, मैं तुम्हारी हिम्मत हूँ। अगली रात फिर वही आवाज आई। आज तुमने मौका क्यों छोड़ा? आरव झल्ला गया। क्योंकि सब हंसते हैं, मुझे डर लगता है अगर मैं फेल हो गया तो। आवाज ने धीरे से कहा, फेल होना हार नहीं, कोशिश न करना हार है। ये शब्द जैसे उसके दिल में उतर गए। उसने अगले दिन फैसला किया, वो रोज 10 मिनट जोर से बोलेगा, आईने के सामने। पहले दिन
आवाज कांपी। दूसरे दिन शब्द टूटे। तीसरे दिन चेहरा लाल हुआ। चौथे दिन थोड़ी मजबूती आई। पांचवें दिन आत्मविश्वास की हल्की चमक दिखी। आवाज हर रात कहती। डर कम हो रहा है। प्रतियोगिता का दिन आ गया। स्कूल वो का बड़ा ग्राउंड, लाइट्स, माइक। आरव का नाम पुकारा गया। उसके पैर कांप रहे थे, हाथ ठंडे थे। दोस्त फिर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही वो माइक के सामने खड़ा हुआ, कुछ पल के लिए दिमाग खाली हो गया। फिर अंदर से आवाज आई। याद रखो, तुम सच बोल रहे हो। सच कभी नहीं कांपता। आरव ने गहरी सांस ली। नमस्कार। मेरा विषय है डर और इंसान। पहले दो वाक्य धीमे थे, फिर आवाज स्थिर हो गई। फिर आवाज और मजबूत हो गई। जब उसने भाषण खत्म किया, पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। टीचर की आंखों में गर्व था, दोस्तों के चेहरों पर आश्चर्य। आरव मुस्कुरा रहा था। अब आरव को लोग पहचानने लगे। एक सीनियर छात्र उसके पास आया। सीनियर, तुम्हारी आवाज में दम है। हमारे ग्रुप में आ जाओ, हम मजेदार वीडियो बनाते हैं। आरव ने आश्चर्य से पूछा। कैसे वीडियो? सीनियर ने उसको लालच देते हुए बताया। बस लोगों की कमजोरियों का मजाक उड़ाओ, थोड़ा झूठ जोड़ो, भीड़ हंसेगी, तुम वायरल हो जाओगे। आरव सोच में पड़ गया। फेमस होने का मौका, जल्दी सफलता। आज रात को आरव जब सोने लगा, फिर आवाज आई। क्या तुम दूसरों को गिराकर ऊपर उठना चाहते हो? आरव चुप था। आवाज बोली। सही रास्ता लंबा होता है, पर स्थायी होता है। अगले दिन उसने मना कर दिया। सीनियर हंसा। देख लेना, पछताओगे। कुछ महीनों में सीनियर ग्रुप बहुत फेमस हो गया। उनके वीडियो वायरल होने लगे। आरव को कम बुलाया जाने लगा। उसके अंदर फिर से हीन भावना आई शायद मैं गलत था। और मन में सोचने लगा। आवाज शांत थी। सच की चाल धीमी है, पर मजबूत है। फिर एक दिन खबर आई। सीनियर ग्रुप ने एक बच्चे का मजाक उड़ाया था। वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया। मामला स्कूल प्रशासन तक पहुंचा। ग्रुप सस्पेंड। पूरे स्कूल में चर्चा। सभा में टीचर ने कहा। शब्द तलवार भी हैं, और मरहम भी। आरव की आंखें नम थी। आवाज बोली। तुमने तो मरहम चुना है। अब आरव ने फैसला किया। वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं बोलेगा, बल्कि लोगों को उठाने के लिए बोलेगा। उसने छोटे बच्चों से बात करना शुरू किया। उनकी समस्याएं सुनी। एक दिन एक बच्चा बोला। भैया, मुझे भी डर लगता है। आरव मुस्कुराया। डर लगे तो भागना मत, रुककर उससे बात करना। उस रात आवाज धीरे से बोली। अब तुम्हें मेरी जरूरत कम पड़ रही है। आरव ने आंखें बंद की, मन में बोला। क्योंकि अब मैं खुद को सुनता हूं। एक रात आवाज नहीं आई। सन्नाटा। आरव समझ गया। आवाज बाहर की नहीं थी,
वो उसकी आत्मा थी। उस दिन से आरव और मजबूत हो गया। अब वो बड़े मंचों पर बोलने लगा। लोग उसे सुनने आते, पर हर भाषण से पहले वो आंखें बंद करता और कहता, धन्यवाद मुझे मुझसे मिलाने के लिए। एक बड़े कार्यक्रम में उसने कहा, अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हैं तो याद रखिए, आपके अंदर एक आवाज़ है जो कह रही है तुम कर सकते हो, बस उसे सुनो। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां, आंसू, मुस्कान। डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। झूठ से मिली सफलता अस्थायी होती है। शब्दों का सही उपयोग दुनिया बदल सकता है। असली आवाज बाहर नहीं, अंदर होती है। एक दिन आरव को एक बड़ा ऑफर आता है। एक कंपनी चाहती है कि वो उनके प्रोडक्ट की झूठी तारीफ करे। बदले में पैसा, शोहरत, बड़ा मंच। वो चुप बैठा है। रात है, सन्नाटा है, और अचानक हल्की सी फुसफुसाहट। क्या तुम अब भी सच चुनोगे?